गुरुजी, सुख और आनंद में क्या अंतर होता है? सुख वो है जो दुख में बदल सकता है, दुख वो है जो सुख में बदल सकता है, लेकिन आनंद वो है जो न सुख है न दुख है। ये लोगों को बड़ी भ्रांति है कि आनंद मतलब बहुत बड़ा सुख। ना ना ना, आनंद मतलब ठहराव, स्थिरता। सुख तो वो फुलझड़ी है, दिवाली पे चलाते हो ना फुलझड़ी, ये चली वो चमकी और रोशनी हुई और फुस, फिर वापस अंधेरा। सुख है फुलझड़ी, दुख है पत्थर जैसा। आनंद है न पत्थर जैसा न फुलझड़ी जैसा। आनंद मतलब समान रूप से ठहराव, शांति कह सकते हैं। दुनिया में याद करना, जो चीज सुख देती ना वही दुख देती। माता पिता को उसके बच्चों में कितना सुख मिलता है ना, बच्चे प्यारे ही बहुत होते हैं। फिर यही बच्चा जब 16-18 साल का होगा तो इसके ड्रामे शुरू हो जाएंगे। कभी शिकायतें आएंगी स्कूल से, कभी कॉलेज से, कभी मोहल्ले में लड़ पड़ा, कभी किसी लड़की को छेड़ दिया, कभी लड़की जो छिड़ गई, फिर कभी लड़ पड़े, फिर पिटाई कर दी, फिर फेल हो गया, फिर भाग गया, फिर चोरी घर में कर लिए, फिर पार्टी घर में कर दी, फिर बताया नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, फिर मर्जी की लड़की की कोई के पीछे चला गया, अम्मा इसी से शादी करूँगा, और माँ समझा ले, बाप समझा ले, किसी की नहीं सुनता। फिर माँ बाप रो रहे होते, क्योंकि माँ चाहती मेरी मर्जी की लड़की हो, बाप चाहता है मेरी मर्जी की हो। लड़का कहता है मेरी मर्जी की हो, कहता मैंने जिंदगी जीनी, तुमने डोंट इंटरफियर। माँ बाप को लगता हद हो गई, 18 साल इसके पीछे कुक्कड़ की तरह भागे हैं और अब कह रहे डोंट इंटरफियर, माई लाइफ इज माई लाइफ, डोंट इंटरफियर। और जब उठ के बाप को माँ को ये सुनना पड़ता है तो सिर पकड़ के रोते हैं। फिर जिन बच्चों से सुखी हो रहे थे उन्हीं की वजह से दुखी होते। वरना मन क्या है, मौसम, बेमौसमी मौसम है ये। फिर कोई बात ऐसी होती है किसी पॉइंट पे आके, फिर वो लड़ाई ख़त्म हो जाती, फिर भी लड़का तो लड़का है ना, फिर दोस्ती हो जाती, फिर 2-4 साल ठीक निकल जाते, फिर शुरू हो जाता है प्रोग्राम। हर 10 दिन 15 दिन में एक लड़का मुझे कह रहा था, गुरु माँ ये समझ नहीं लगती पत्नी की सुनूं कि माँ की, दोनों का आंकड़ा ऐसा टेढ़ा है, दोनों की बिल्कुल उल्टी चलती हैं, तो मैं तो बिल्कुल लगता भाग जाऊं कहीं। मेरी माँ भी डायन बन गई है और मेरी बीवी चुड़ैल बन गई है। कह रहा मैं दोनों से बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन दोनों की बनती नहीं, मैं क्या करूँ। मैं बेटे घोड़ी पे तू चढ़ा था है? अचकन तूने पहना था, फोटो तेरे खींचे, प्री वेडिंग शूट तुमने किया, राइट? जब मजे तुमने लिए तो जूते भी तू ही खा। कंप्लेन मत करो। तो ये पैकेज ऐसा है, वो होता है ना 6 नाइट 7 डेज पैकेज। तो दुनिया है 6 नाइट आउट ऑफ 3 विल बी हैप्पीनेस एंड 4 विल बी सैडनेस एंड मिजरी। सो देयर यू गो। तो जीवन ऐसा ही है ना भैया। आप जब शादी करते हो तो मुझे बताओ, मुझे प्लीज दिखाना, जहाँ रिश्ते आते हैं तो सबको चाहिए लड़का वो जो 6 फिगर में कमा रहा हो, हैंडसम हो, टॉल हो। ठीक नहीं कि किसी ने आज तक ऐड नहीं डाली कि नाटा लड़का चाहिए। लड़की सबको टॉल, स्लिम एंड गोरी शर्त है। किसी ने आज तक नहीं लिखा कि टॉल एंड फेयर एंड मोटी ना, सबको पतली चाहिए। एक ने कहा मैं तो बिल्कुल पतली हूँ, वजन था 125 किलो। कहती मैं तो बिल्कुल पतली हूँ, बस गलत ग्रह पे हूँ मैं, मून पे होती तो 1/4। ग्रह गलत है, मैं सही हूँ। लोगों की चॉइस क्या है? आज तक कहीं किसी मैट्रिमोनियल में आप मुझे बताना, दिखाना
किसी ने लिखा हो, समझदार लड़का समझदार लड़की चाहिए। बोलो ना, कैसी हुई थी तुम्हारी शादी? ऐसे ऐसे हुई थी। समझदार लड़की हो, समझदार लड़का हो, सत्संगी लड़की हो, गीता पढ़ी हो। जैसे हमने अभी किया ना कि ये जो शिविर किया हमने, तो इसमें शर्त थी जिसने भगवत गीता और विचार चंद्रोदय किया सिर्फ वही आ सकते, दूसरे मत आओ, समझ नहीं आएगी। और सोचो कब मैट्रिमोनियल ऐसे निकले। जिसने भगवत गीता की हो ऐसा लड़का या लड़की आवेदन दे। और जब वो चाय कॉफी पे मिले फैमिली वाले, तो वहाँ फैमिली वाले एक दूसरे से पूछ रहे हो, प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? परमात्मा का स्वरूप क्या होता है बताओ? आनंद की परिभाषा क्या होती बताओ? और वो कहे याद तो था, वो कौन सी कला में था, याद तो था। नहीं मुझे पता है, मैं अभी बताती हूँ। हाँ। अब वो प्रश्न पूछे, बताओ मोक्ष क्या होता है? अब सोचिए, ऐसी ज्ञानी लड़की और ऐसा ज्ञानी लड़का, इनका ब्याह तो होना ही। ऐसे हो तो हम आशीर्वाद देंगे भाई, तुम्हारी शादी ऐसे नहीं हो रही। लोभी क्रोधी कामी लड़की है, लोभी क्रोधी कामी लड़का है। लो जी, 2 क्रोधियों की शादी होगी तो उसके बाद बम नहीं फूटेंगे तो क्या फूटेगा? जीवन अकल के साथ जियोगे कि जीवन उस लड़के लड़की की शक्ल के साथ जियोगे? एक लड़की बता रही थी, कह रही मेरी माँ ने फोटो दिखाई, लड़का बड़ा हैंडसम, जिम जाता होगा, बड़े अच्छे उसके ट्राइसेप है, क्या बढ़िया उसकी चौड़ी छाती और क्या ऐसा एकदम कसा हुआ शरीर। तो कहती मैंने कहा चल मिल लेते हैं, मिलने में क्या हर्ज है। तो उन्होंने मीटिंग सेट करी। जब मीटिंग सेट होती है तो वो किसी काफ़ी प्लेस में ही हो जाती। तो उन्होंने कहा आ जाना, सारी फैमिली आ गई, वो भी आ गए। फिर उन्होंने कहा कि भी लड़का लड़की को जरा अलग बात कर लेते हो। तो दोनों को अलग टेबल में बैठा दी, बेटा तुम बात करो। तो लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को देखा, मुस्कुराया, कहता अच्छे हैं ना। वो वहीं उठ गई, कहती मैं ना करती इससे शादी। माँ ने कहा क्या दिक्कत है, MBA लड़का। कहती होगा, सारा टाइम यही दिखाएगा मेरे को। 4-6 घंटे रोज जिम में लगाता है, उसके बाद सारी अकल मसल्स में घुस गई, यहाँ तो है ही नहीं कुछ। अब वो जितनी बार स्क्वाट करता है बस उतनी बार अकल गिरती जा रही। बोले ये जरूरी थोड़े ना है। कहती मम्मी तो तू बात करके देख ले। तो माँ ने बात करी, और बेटा क्या करते हो? कहता मम्मी 5 सेट लगाता हूँ 30-30 के जिम में। एक एक्सरसाइज 5 सेट 30 रेपिटेशन। मम्मी कहती आजा बेटा, रहने दे इससे। तो बॉडी ऑब्सेस्ड शरीर ऐसा हो, या मनी ऑब्सेस्ड पैसा इतना। अकल की तो बात ही नहीं होती। तो जब ये बेअकलों की शादी होती है, लोग मुझे कहते आओ, तो मैं कहती हूँ ना भाई ना, हम दूर से अच्छे। अकलमंद हो तो मुझे बड़ी खुशी हो। समाज को अकलमंद पति पत्नी चाहिए, क्योंकि ये जब माँ बाप बनेंगे तो इनके बच्चे भी आहा क्या बढ़िया होंगे। पर जो खाली पैसा और रुपया और शक्ल पे ही मर रहे हैं, ऐसे लोगों का क्या? तो शरीर कैसा रहे नहीं रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देह बदलती है, मन बदलता है, शरीर बदलता है, पर अपना आप बदलता नहीं है। सो मैं नहीं हूं ये एहसास कभी नहीं होगा। और जब कोई ये कह भी दे, मान लो कि मैं नहीं हूं, तो जो ये कह रहा है मैं नहीं हूं, वो तो है, राइट? वो तो है।